चलो, तो टेक एन एग्जाम्पल कि आरबीआई के पास हम गए और आरबीआई कह रहा है कि 6% इंटरेस्ट लेंगे और आपको लोन दे देंगे। हम कस्टमर को 9.5% पे अगर लोन देते हैं तो ये डिफरेंस कितना है 6 और 9.5 का? 3.5। हमारी कमाई 3.5% है। अब आरबीआई कह रहा है कि 4.5% पे हम आपको पैसा लेंड कर देंगे। पहले वो 6% ले रहे थे और अब 4.5% मांग रहे हैं इंटरेस्ट। अभी भी हम कस्टमर को 9.5% पे इंटरेस्ट पे लोन देंगे। अब हमारी अर्निंग्स कितनी हो गई? आंसर 4%। 4%, सिंपल एज दैट। 4.5 पे बोरो करके 9.5 पे हमने पब्लिक को दिया। तो रेपो रेट कम हो गया या बढ़ गया 6 से 4.5? कम हो गया। वेरी गुड। तो रेपो रेट डिक्रीज होगा तो हम ज्यादा लोन बांटने में इंटरेस्टेड रहेंगे। अब इसको उल्टा समझ लो, 4.5% पे आरबीआई हमें फंड्स देता है और हम कस्टमर को 9.5% पे लोन देते हैं, तो हमारी कमाई 5% की है। अब 4.5 की जगह आरबीआई अंकल हमसे 6% वसूल रहे हैं और अभी भी अगर हम कस्टमर को 9.5% पे लोन देंगे तो हमारी कमाई कम हो जाएगी, इजंट इट? यस सर। तो क्या हम उतने ही इंटरेस्ट से लोन बांटेंगे पब्लिक को? नो सर। नॉट एट ऑल। तो इंक्रीज हो गया रेपो रेट 6.5 से, सॉरी 4.5 से 6%। तो अब क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। ऐसे ही एक बार सो कॉल्ड रिवर्स रेपो को देख लेते हैं। आरबीआई को हम सारे कमर्शियल बैंक्स ने पैसे जमा किए और वो हमें 5% दे रहे हैं। अब आरबीआई कह रहा है आइए 8% देंगे आपको। तो उन्होंने डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। कस्टमर हमें लोन जब ले जाएगा तो 7.5% इंटरेस्ट देगा। दुनिया भर का रिस्क भी है मार्केट में। आरबीआई कह रहा है हम 8% देंगे। तो 5 से 8 रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो गया। क्या हम चाहेंगे पब्लिक को लोन देकर रिस्क में पड़ना? नो सर। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो क्रेडिट क्रिएशन वुड अल्टीमेटली बी रिड्यूसिंग। ओके। मान लो कि हम आरबीआई को पैसा डिपॉजिट करते थे और आरबीआई 8% इंटरेस्ट देता था। अब आरबीआई हमें 5% इंटरेस्ट दे रहा है। तो जब आरबीआई वॉज गिविंग अस 8% और मार्केट में पब्लिक पैसा हमसे लेती थी 7.5 पे, तो हमें आरबीआई को पैसा देना ज्यादा इजी लगता था, तो हम आरबीआई को देते थे। बट अब आरबीआई कह रहा है नमस्ते, जाइए अपना काम आप खुद समझिए, हम 5% से ऊपर आपको नहीं देंगे डिपॉजिट पे। तो रेपो रेट हैज डिक्रीज्ड। तो 5% पे हम अपना मनी आरबीआई के पास डिपॉजिट करें या 7.5% पे पब्लिक को लोन दे दें? व्हाट्स प्रॉफिटेबल अफेयर? 7.5% टू पब्लिक। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। तो ये बात समझ में आ गई, रिवर्स रेपो और रेपो रेट क्या होता है? यस सर। चलो, तो इसमें एक बात हम और समझ लेते हैं। क्रेडिट क्रिएशन कब ज्यादा करना चाहिए, इन्फ्लेशन के टाइम पे कि डिफ्लेशन के टाइम पे? और डिफ्लेशन। सिंपल एज दैट। और रिड्यूस कब करना चाहिए? इन्फ्लेशन। कॉमन सेंस की बात है। तो अगर कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन तो सो कॉल्ड हम चाहेंगे कि लोन कम से कम हो। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वुड टेक द एफर्ट कि हम सो कॉल्ड रेपो रेट को भी बढ़ा दें एज वेल एज रिवर्स रेपो को भी बढ़ा दें। लोन लेना भी महंगा हो जाए कमर्शियल बैंक के लिए और डिपॉजिट हमारे पास करें हम ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। एंड ड्यूरिंग deflation आरबीआई विल मेक द एफर्ट कि रेपो रेट घटाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा बैंक्स आके आपसे पैसा ले। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे रेपो और रिवर्स रेपो दोनों बढ़ जाते हैं और डिफ्लेशन के टाइम पे दोनों को घटा दिया जाता है। प्लीज अपडेट दिस माइंड। सो इन्फ्लेशन के टाइम पे हम बढ़ा देंगे रेपो रेट। बैंक पहले हमसे 6% पे पैसा ले जाके कस्टमर को लोन देता था, अब हमने बैंक को ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दिया। तो बैंक सस्ता लोन कहाँ से बांट पाएगा? तो बैंक भी सो कॉल्ड बढ़ा देगा। डिफ्लेशन के टाइम पे रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट दोनों को हम कम कर देंगे कि आरबीआई सोचेगा पहले हम 6% पे लोन देते थे अब कम पे दें
ताकि बैंक ज्यादा बोरो करे हमसे। सो इज दिस अंडरस्टूड? Yes, sir. सो लीगल रिजर्व रेशियो मैंने बताया था, जो पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, कल को कस्टमर आएगा बेइज्जती ना हो जाए, अगर वो पैसा मांगेगा तो वी शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी टू गिव देम। इट इज CRR। LRR बोले या SLR बोले एक ही बात है। जो पैसा सो कॉल्ड हर कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना पड़ता है, अपने पास रखें, कस्टमर से बेइज्जत ना हो जाए, इट्स CRR। RBI के पास जमा करें, इट इज LRR और SLR। ओके, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे RBI क्या कहेगा? लेस लोन पॉलिसी और मोर लोन पॉलिसी? आंसर, इन्फ्लेशन के टाइम पे लेस लोन पॉलिसी और मोर लोन पॉलिसी? Less loan लेस policy. लोन पॉलिसी। और लेस लोन तभी होगा जब RBI बोलेगा कमर्शियल बैंक को अपने पास भी ज्यादा पैसा रखो, नहीं संभल रहा तो लाओ हमको दे दो ज्यादा पैसा, बट लोन मत बांटो। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे CRR SLR बढ़ा दिए जाते हैं, ज्यादा पैसा होल्ड करने को बोला जाता है कमर्शियल बैंक्स को कि आप कम लोन दीजिए। बट ड्यूरिंग डिफ्लेशन रिवर्स वुड बी हैपनिंग। RBI कहेगा बांटो दनादन, जितना बांटना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कंट्री में पैसे हैं नहीं, तो पैसे दो, लोगों को लोन मिले ताकि लोग अपनी स्पेंडिंग कर पाए। ओपन मार्केट ऑपरेशन, मानो भाई तुम्हें एक चॉइस मिले कि RBI बोले आइए हमारे पास फिक्स डिपॉजिट कराइए, हम 12% इंटरेस्ट देंगे, और HDFC बैंक तुम्हें 8% इंटरेस्ट देता है, विच ऑप्शन यू वुड चूज? HDFC. ध्यान से सुनो, RBI 12% इंटरेस्ट दे रहा है, HDFC 8% इंटरेस्ट दे रहा है। RBI. हम सीधे RBI के पास ही अपने पैसे जमा करेंगे। RBI कह रहा आओ अब दो दो हाथ हो ही जाए जरा, अब तुम लोग सुधर रहे नहीं हो, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स इशू करेगा। बॉन्ड्स का मतलब स्पेशल परमिशन, और इस बॉन्ड की फेस वैल्यू रख दी जाएगी 100 रुपए, इंटरेस्ट होगा 12%। वेयर एज कमर्शियल बैंक हमें लोन दे रहा है, सॉरी डिपॉजिट के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ओनली 9%। तो वेयर वन वुड लाइक टू डिपॉजिट देयर मनी? चलो माई आंसर, व्हाट विल डू, हम RBI के बॉन्ड्स खरीदें या कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करें? RBI bonds. RBI बॉन्ड्स लेंगे, तो यहाँ पे सीधे स्पेशल बॉन्ड्स RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से मार्केट में बेचेगा। जब पैसा पब्लिक के पास से सो कॉल्ड RBI के पास जाएगा और कमर्शियल बैंक के पास आएगा ही नहीं, क्या कमर्शियल बैंक लोन बांट पाएंगे? No, sir. नॉट एट ऑल। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे RBI ज्यादा बॉन्ड्स इशू करता है ताकि पैसे उनके पास आए, और सो कॉल्ड मार्केट में क्रेडिट कम क्रिएट होता है। समझ में आई बात? Yes. सपोज यू गो टू द बैंक फॉर टेकिंग अ हाउस लोन, और RBI कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको कमर्शियल बैंक के थ्रू लोन दिलवा देंगे। HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, इन सब को RBI ने इंस्ट्रक्शन दिया 10% आप कस्टमर से कंट्रीब्यूट करने को बोलिए, और 90% ऑफ द प्रॉपर्टी प्राइस का लोन दे दीजिए। कार खरीदनी है उसे, 10% कस्टमर से बोलिए वो कंट्रीब्यूट करे, 90% आप दे दीजिए। सो इन दिस केस कंपैरेटिवली मोर लोन्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बट जब RBI बोले कस्टमर से बोलिए कि 70% पैसा तुम लगाओ, हम तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 30% ही फाइनेंस करेंगे, नॉट मोर देन दैट। सो कंपैरेटिवली इन दिस सिनेरियो लेस लोन्स वुड बी ग्रांटेड। सुनाई पड़ी बात? गॉट इट? Yes, sir. So this would happen during what is called as deflation। ज्यादा से ज्यादा लोन देना चाहिए।
और इन्फ्लेशन के टाइम पे कम से कम। Got it? My understood? तो जब कंट्री में डिफ्लेशन होगा हम ज्यादा लोन बांटेंगे ताकि लोग उस पैसे से खर्चा करें। जो चीजें सस्ते दाम में बिक रही हैं वो प्रॉपर प्राइस में बिकनी स्टार्ट हो जाएं क्योंकि कंट्री में डिमांड बढ़ जाएगी। और इन्फ्लेशन के टाइम पे हमारा एफर्ट होगा कम से कम लोन दो क्योंकि पब्लिक के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, और लोन दे देंगे तो चीजें और महंगी हो जाएंगी। इसी में एक पॉइंट आएगा व्हाट इज कॉल्ड एज क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम हर कस्टमर का एक कोटा फिक्स कर देते हैं। होम लोन चाहिए नॉट मोर देन 40 लाख, कार लोन चाहिए नॉट मोर देन 10 लाख, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन चाहिए लाइक एसी टीवी फ्रिज खरीदने के लिए नॉट मोर देन 1 लाख, एनी अदर टाइप ऑफ लोन नॉट मोर देन 5 लाख। तो जब हमने लिमिट फिक्स कर दी है, क्या बहुत ज्यादा लोन कंट्री में बैंक्स दे पाएंगे? आंसर, क्या बैंक्स बहुत ज्यादा लोन दे पाएंगे? वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। हम इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करेंगे, क्रेडिट रेशनिंग करेंगे या नहीं करेंगे? लिमिट्स वुड बी फिक्स्ड ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन ना बटे, और नो लिमिट शुड बी फिक्स्ड। Sir, it will be fixed. सिंपल एज दैट। हम फिक्स कर देंगे लिमिट्स को कि इससे ज्यादा लोन ना बटे। बट डिफ्लेशन के टाइम पे नो लिमिट्स वुड बी देयर, ज्यादा से ज्यादा बैंक्स को बोला जाएगा आप लोन बांटिए। सो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई कहेगा ज्यादा लोगों को बोलो अपने पास से पैसा लगाएं, आप एज अ कमर्शियल बैंक कम लोन बांटिए उनको। डिफ्लेशन के टाइम पे बोलेंगे 5% अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर दो, 95% लोन दे रहे हैं आपको। मॉरल सुएशन बहुत प्यार से समझाया जाएगा बैंक्स को, बैंक के जनरल मैनेजर्स वगैरह के साथ आरबीआई गवर्नर्स अदर ऑफिसर्स वुड होल्ड टॉक्स कि भाई कंट्री की हालत बहुत खराब है, जरा संभल कर लोन बांटिए, डिसअलाउ करिए अननेसेसरी स्पेंडिंग लोगों की क्योंकि कंट्री में महंगाई ऑलरेडी बढ़ती जा रही है। बट जब डिफ्लेशन आएगा तो आरबीआई बैंक्स को एडवाइस करेगा जितना ज्यादा लोन बांट सकते हैं बांटिए क्योंकि कंट्री में पैसे की कमी है, लोगों की जेब में पैसे हैं नहीं और जिनके पास है वो बाजार जा नहीं रहे हैं। गिव देम इजी क्रेडिट, 8% पे कार लोन दे रहे हो 2% पे दे दो, एजुकेशनल लोन 12% पे है 0% पे दे दो, तो लोग लोन लेंगे तो महंगे कॉलेजेस से पढ़ाई करेंगे, वहां पे फीस जाएगी, टीचर्स को सैलरी मिलेगी। इन्फ्लेशन के टाइम पे कम करिए लोन और डिफ्लेशन के टाइम पे बढ़ा दीजिए। तो मॉरल सुएशन इज जस्ट लाइक बहुत प्यार से समझाना इन बैंक्स को। समझ गए? मैं अंडरस्टूड? Yes, sir. चलिए, क्रेडिट रेशनिंग एज आई सेड, हमने कोटा फिक्स कर दिया कि भाई इससे ऊपर तो हम लोन देंगे ही नहीं। कार लोन 10 लाख, कंज्यूमर लोन 5 लाख, हाउस लोन लेटर से 1 करोड़ रुपए। इन्फ्लेशन के टाइम पे ये लिमिट्स कम कर दी जाती हैं ताकि लोग ज्यादा महंगी चीजें ना खरीद पाए। कार लोन जो 10 लाख का था उसको रिड्यूस करके 6 लाख कर दिया। हाउस लोन की लिमिट जो 1 करोड़ थी वो 70 लाख रुपए कर दी। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लाइक मोबाइल फोन टीवी फ्रिज वगैरह जिसकी लिमिट 1 लाख थी इसको 25,000 कर दिया। जब ज्यादा लिमिट ही नहीं होगी तो आपको ज्यादा लोन भी नहीं मिल पाएगा, और कोई भी बैंक अगर इन लिमिट्स को वायलेट करेगा तो विल टेक स्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्शन, हम उनका लाइसेंस तक कैंसिल कर देंगे। सो इन्फ्लेशन के टाइम पे कोटा कम कर दिया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम पे कोटा बढ़ा देंगे। होम लोन जिसकी लिमिट 1 करोड़ से 70 लाख की गई थी उसको 5 करोड़ कर दिया। कार लोन जिसकी लिमिट 10 लाख से 6 लाख की गई थी उसको 25 लाख कर दिया। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जिसकी लिमिट 1 लाख से 25,000 की गई थी उसको 2 लाख कर दिया गया। आइए ज्यादा लोन लीजिए, हमने आपकी कैपेसिटी टू बोरो बढ़ा दी, तो पीपल वुड टेक मोर मनी, दे वुड स्टार्ट स्पेंडिंग दैट मनी इनटू द मार्केट। तो जो सामान नहीं बिक रहा था या सस्ते दाम पे बिक रहा था ड्यू टू डिफ्लेशन वो रिपेयर हो जाएगा। अब गॉट इट? एनी क्वेरीज भाई? समझ में आ गया? भाई समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं? Yes, sir. No, sir. सो दीज वर द क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। ठीक है,
तो बुक में ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला पार्ट नहीं है, तो इसको बहुत ध्यान से टेकअप करना। बैंकिंग के जो नोट्स मैंने दिए उसमें लिखा हुआ है, ओके।